सरकारी अस्पतालों में पहली बार लिनैक एक्सेलरेटर आया है जो कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेगा। ऐसी कौन सी वार्निंग्स हैं जिनको देखते हुए जो केसेस आते हैं कैंसर के, उनको डायग्नोज करने में मदद मिलती है? वार्निंग साइन में ज्यादातर क्या होता है कि जैसे किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, किसी को शरीर में कहीं गांठ है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा, चक्कर आ रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा, तो उनको डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। और फीमेल्स में जैसे उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ है या जैसे उसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो वो एक साइन जल्दी पकड़ा जा सकता है। अगर किसी को उनके गुप्तांगों में कोई इन्फेक्शन का हुआ है, वो सारा उनको चेक करना चाहिए। कई लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और कुछ शर्म के कारण और कुछ लापरवाही के कारण वो डिले कर देते हैं। तो ऐसी मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। कभी भी कोई सिम्टम इन तरह का आता है तो करें। किसी को भूख कम लग रही है, अनएक्सप्लेन्ड हो रहा है, डॉक्टर्स की सलाह के लिए लें, ताकि अगर कोई ऐसा सिम्टम डॉक्टर उसको पाता है वो डायग्नोज प्रॉपर कर सके। इस वक्त जम्मू के अंदर ऐसा क्या किया जा रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े? देखो, लोगों को बाहर जाने की जरूरत जब पड़ती थी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं थे। अब वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी हैं, उनके पोस्ट ग्रेजुएशंस भी हैं और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स भी हैं। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान के अंदर, सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान के अंदर ट्रीटमेंट मिल रही है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन चुका है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग हर साल इससे मुतासिर होते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो नए जो टेक्निक्स हैं, साइंस की जो तरक्की हुई है, उसमें कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो आ चुकी हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए सरकारी अस्पतालों में पहली बार लिनैक एक्सेलरेटर आया है जो कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेगा। यानी कि ये जो मशीन सामने आपको दिख रही है, मैं चाहूँगी कि ये मशीन आप दिखाएं। ये मशीन जो आपको दिख रही है, ये कैंसर पॉइंट जो होगा, जो सेल डिस्ट्रॉय हुआ है, जो अफेक्टेड है, उसमें रेडिएशन के थ्रू ट्रीटमेंट इस मशीन के थ्रू होगा। इस कैंसर से निजात पाने के लिए भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और आज मैं मौजूद हूँ कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू के अंदर, जहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से नई फैसिलिटीज़ मरीज़ों के लिए आई हैं। वो कैंसर पेशेंट्स जो यहाँ से, इनके जम्मू कश्मीर से इलाज के लिए बाहर की रियासतों में जाते थे, अब उनका इलाज जो है वो जम्मू के अंदर होने वाला है। क्या कुछ नई फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से पेशेंट्स को क्योर किया जा रहा है और किस तरीके से पेशेंट्स की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है और कैंसर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है नई टेक्निक्स के साथ और नई फैसिलिटीज़ के साथ, जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू डॉक्टर दीपक कुमार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू के अंदर इस वक्त कैंसर पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है, रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है और किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है? देखो, कैंसर इंस्टीट्यूट जो जम्मू का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड कैंसर के अंदर किया गया था। और इसमें जब से हमारा स्टार्ट हुआ है अभी तक हमारे ओपीडीज़ में अगर हम देखें तो 27,000 से लोग ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे ओपीडीज़ अटेंड कर चुके हैं जी। और आईपीडी में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास लोग डे केयर कीमोथेरेपीज़ और बाकी जगह आईपीडी का ले चुके हैं। इसमें हमारे 5 डिपार्टमेंट जो मुख्यतः काम कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। इसमें सबसे हर्ष की बात यह है कि इस समय हमारे पास 4 डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, वहाँ भी ब्रेकीथेरेपी उसके अंडर लगी थी और अभी तक 500 से ज़्यादा प्रोसीजर्स ब्रेकीथेरेपी में हो रहे हैं। वहाँ भी एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की 4 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं, 4 लोग आ चुके हैं और 4 इस साल और आ जाएंगे। तो आप ये देखें कि कैंसर इंस्टीट्यूट कैसे प्रगति कर रहा है और हमारी यही कोशिश है कि आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा सुविधाएं कैंसर के रिलेटेड हम बढ़ा सकें, ताकि हमारे मरीज़ों को, जो जितने भी स्टेट के या एडजाइनिंग एरियाज़ के मरीज़ हैं, वो यहाँ आके अपनी पूर्णतः कैंसर की ट्रीटमेंट पा सकें। और इस समय अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो जैसे कैंसर के रिलेटेड पेट स्कैन एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जो कि कैंसर की बीमारी की स्टेजिंग, उसके डायग्नोसिस में बहुत मदद करती है हमारे डॉक्टर्स को और वो सुचारू रूप से यहाँ चल रही है। 1600 से ज़्यादा पेट सीटी स्कैन्स हो चुके हैं अभी तक और उनका लोगों का नंबर भी बढ़ रहा है और हम वो सुविधा भी दे पा रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम आउटरीच मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एचपीवी वैक्सीनेशन दे रहे हैं और ताकि रोकथाम, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, तो लोगों को अवेयर किया जाए
फॉर कि कैंसर से बचना कैसे है और उसकी अर्ली डिटेक्शन कैसे की जाए। इसके लिए हम वो सारा आगे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर भावना लंगर हैं, वो हमारी नोडल ऑफिसर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, तो उनके थ्रू ये जो सारा काम चल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रम है कि यहाँ हम टबैको सिसेशन एक क्लिनिक स्टार्ट करेंगे और अवेयरनेस और काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे ताकि पेशेंट्स को और भी फ़ायदा यहाँ से मिल सके। डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन भी अभी हाल ही फिलहाल में उसकी ओपनिंग हुई है, लेकिन अभी तक मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं हुए। लिनैक एक्सेलरेटर की अगर बात करें उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कैंसर पेशेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल है और उनका क्या। नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तो शुरू से चल रहा था, बाद में इसको रेडियोथेरेपी से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कर दिया गया और इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंतर्गत जो मशीनें आई हैं, जो आपने देखा भी होगा ब्रेकीथेरेपी है, जो J&K में गवर्नमेंट सेक्टर में किसी के पास नहीं थी, हमारी वो चल रही है और मरीजों को स्पेशली सर्वाइकल कैंसर की हमारी महिला मरीजों को पूरी सुविधा मिल रही है लेटेस्ट ट्रीटमेंट की वहाँ पे। उसके बाद CT सिमुलेटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उसका अप्रूवल भी ERB से अभी आ गया है 1-2 दिन में और उसके बाद आगे हमारा ये कोशिश रहेगी कि CT सिमुलेटर जो कि ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, आगे डायग्नोस्टिक CT स्कैन्स होते हैं उसमें, उसको भी हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं। वो भी आने वाले 2-3 हफ्तों में हमारी कोशिश रहेगी कि उसको स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैंसर से मुतासर लोग हर साल उनमें बढ़ोतरी होती जाती है, तो इस वक्त जम्मू के अंदर ऐसा क्या किया जा रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? देखो, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत जब पड़ती थी तो मैंने बताया ना कि जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं थे, अब वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी हैं, उनके पोस्ट ग्रेजुएशंस भी हैं और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स भी हैं। लोगों को फ्री ऑफ कास्ट आयुष्मान के अंडर, सब लोगों को फ्री ऑफ कास्ट आयुष्मान के अंडर ट्रीटमेंट मिल रही है और जो भी पैकेजेस हैं कीमोथेरेपी के पैकेजेस, वो ऑलमोस्ट सबको फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे लेटेस्ट मशीन्स हैं जो लोगों को बाहर जाना पड़ता था और वो यहीं पे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लिनैक की हम बात करें तो लिनैक इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ARB जो कि इसको रेडिएशन को रेगुलेट करते हैं इंडिया में, उनके कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग हैं जिनकी प्रोसेस चल रही है। जैसे ही वो अप्रूवल्स आएंगे और स्टाफ के साथ साथ हम उसको भी ट्रेनिंग देके उस फैसिलिटी को भी स्टार्ट करेंगे। वो J&K में अभी तक कहीं पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी वो भी जल्दी। गवर्नमेंट इसमें पूरा सहयोग कर रही है। हमारा प्रिंसिपल सर जो कि खुद भी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनके योगदान, उनकी मोटिवेशन और उनकी सलाह के अकॉर्डिंगली सारा काम होता है यहाँ पे। और लोगों को बाहर जाने की हम कभी भी नहीं कहते। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, जैसे ही उसका स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इन दिनों नौजवानों में कैंसर केसेस जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और बहुत बार होता है कि जो अर्ली डायग्नोसिस होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसी कौन सी वार्निंग्स हैं जो जिनको देखते हुए जो केसेस आते हैं कैंसर के, उनको डायग्नोज करने में मदद मिलती है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए कैंप्स भी करता है और इन हाउस OPD में भी जागरूक करता रहता है। इन हाउस भी हम CMEs करते रहते हैं। वार्निंग साइन में ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, किसी को शरीर में कहीं गांठ है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा, चक्कर आ रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा, तो उनको डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। और फीमेल्स में जैसे उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ है या जैसे उसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो वो एक साइन जल्दी पकड़ा जा सकता है। अगर किसी को उनके गुप्तांगों में कोई इन्फेक्शन का हुआ है, वो सारा वो उनको चेक करना चाहिए। कई लोग उसको बार बार कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और कुछ शर्म के कारण और कुछ लापरवाही के कारण वो डिले कर देते हैं। तो ऐसी मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। कभी भी कोई सिम्टम इन तरह का आता है तो वो करें। किसी को भूख कम लग रही है, अनएक्सप्लेन्ड हो रहा है, डॉक्टर्स की सलाह उसके लिए लें ताकि अगर कोई ऐसा सिम्टम डॉक्टर उसको पाता है वो डायग्नोस प्रॉपर कर सके। अच्छा, कैंसर पेशेंट की काउंसलिंग को किस तरीके से इंश्योर कर रहा है, खास तौर पर कैंसर इंस्टीट्यूट? देखो, कैंसर जैसे कि अगर देखा होगा हमारे पेशेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं यहाँ की सर्विसेज से। और वो काउंसलिंग सेंटर में हमारे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो जाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। और हमारा एक कंसेप्ट है कि क्योर एंड केयर, ठीक है। केयर अच्छी होगी तो क्योर का भी फ़ायदा ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसी कंसेप्ट से हम अपने कैंसर इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के बाद चला रहे हैं और आगे इसमें और भी सुविधाएं होती जाएंगी
और पेशेंट को एक कम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटमेंट हम यहाँ पे जो दे रहे हैं उसमें और भी अच्छा हम कर सकेंगे। अच्छा, अभी तक जो इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ हैं उससे अभी तक ये इंस्टीट्यूट कितने पेशेंट्स को क्योर कर पाया है? देखो, क्योर तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आता है, उसका एक अलग से डाटा बनता है, वो अलग से डिपार्टमेंट वाइज होता है। बट मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई हैं और क्योर रेट डिपेंड करता है कि कैंसर की किस स्टेज पे पेशेंट हमें आता है, क्या है होता है। और जैसे मैंने बताया आपको 27,000 से आगे से ज़्यादा की ओपीडी हो चुकी है और आईपीडी में 19,000 से ज़्यादा लोग हमारे आ चुके हैं। और क्योंकि एक पेशेंट को बार बार यहाँ आना पड़ता है तो उसके लिए हमारी सारी सुविधाएं हैं, डे केयर सपोर्टिव सर्विसेज हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में भी उनकी मदद करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम पेशेंट्स के लिए रखते हैं। कैंसर से जंग सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि सही वक्त पर डायग्नोज किया जाए, सही वक्त पर स्क्रीनिंग हो और तमाम तर मालूमात हमारे पास हों, तभी कैंसर से लड़ा जा सकता है। और इसी सबको जानने के लिए, तमाम बातों के लिए और ख़ास तौर पर अभी क्या जम्मू कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर फैसिलिटीज़ कैंसर पेशेंट्स के लिए हैं, उन सब के लिए आज हमने डॉक्टर दीपक से बात की है और क्या कुछ उनका कहना है आप सब ने सुना। और जो जम्मू कश्मीर से बाहर लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनके लिए अब कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू के अंदर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मिल रही हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद इस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को इलाज व मुआवजे के लिए बाहर की रियासतों में ना जाना पड़े।